साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट और आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। आज आप लोगों के समक्ष जो देश के विभिन्न भागों से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा और आपकी राय भी लेना चाहूँगा। साथियों, जयपुर हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, देश का कोई भी स्टेट हो, जहाँ पर भी बहुजन पैगाम को लोग देखते हैं, पोस्टिंग्स को पढ़ते हैं, वीडियोज देखते हैं, उसके संबंध में जो प्रतिक्रिया करते हैं बहुत ही प्रशंसनीय होती हैं और उनसे काफ़ी बल मिलता है। बहुजन पैगाम को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बड़ी तादाद में घर घर तक पहुंचाने का काम करें, जिसकी वजह से समाज की आवाज़ बुलंद होती रहे और एक दूसरे की विचारों को, एक दूसरे की परेशानियों को एक दूसरे से के माध्यम से शेयर किया जाता रहे। साथियों, जयपुर से बहुत सारे लोगों का कहना है, विद्वान लोगों का, कि हमारे समाज के लोग बात करते हैं भाई जागरूक करो, जागरूक करो। ठीक है, अब जागरूक भी कर लिया, जागरूक मान लो हो गए, जागरूक होकर के फिर क्या करें? बट इज द नेक्स्ट स्टेप। उसी स्टेप पर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है, जागरूकता बढ़ रही है, बढ़ी है, कुछ जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे अभी जागरूक नहीं हुए हैं। जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ जागरूकता फैलानी है। किस माध्यम से? सोशल कार्यक्रमों के माध्यम से, कल्चरल कार्यक्रमों के माध्यम से, एजुकेशनल कार्यक्रम के माध्यम से, नाटक करके, मंच लगा करके, स्पीच दे करके, उनको इकट्ठा करके किस तरह की जागरूकता फैलानी है, जो हमारे देश का एक लीगल सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक और डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, फूले, ललन सिंह यादव, साहू जी महाराज, अंत में काशीराम साहब तक जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस समाज को समता की तरफ ले जाने के लिए, इसके विकास के लिए, उनके जीवन संघर्ष को घर घर तक पहुंचाकर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उस दिशा के आगे बढ़ने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसलिए अब जरूरत आन पड़ी है कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि पहला काम तो ये, जो जागरूक नहीं हुए उनको जागरूक करें। दूसरी बात ये है, जागरूकता से आगे बढ़कर क्या करना है। क्या करना है? लड़ाई दो हैं, एक तो इनजस्टिस के खिलाफ, कहीं पर इनजस्टिस होती है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो चाहे सामाजिक लड़ाई हो, शैक्षिक लड़ाई हो, आरक्षण से संबंधित लड़ाई हो, संविधान से संबंधित लड़ाई हो, या देश की एकता अखंडता संबंधित लड़ाई हो, उसमें सबको शरीक होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। साथियों, इस संदर्भ में जो आज देश के अंदर सदियों से ना इंसाफी होती चली आ रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, न्याय की जंग छिड़ी हुई है, लेकिन न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। इस दिशा में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी मदद से, इंटेलेक्चुअल के लोगों के विचारों से एक प्रोत्साहित हो करके एक कार्यक्रम हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल रखा गया है, नाम रखा गया है, बैटल फॉर जस्टिस। इस तरह का एक एपिसोड बनेगा जो कभी नहीं रुकेगा। जो प्राचीन काल से इनजस्टिस होती आ रही है, अब भी हो रही है, उन घटनाओं की समीक्षा होगी, जिसमें रिटायर्ड जजेस और लर्नेड एडवोकेट्स और लर्नेड रिटायर्ड जजेस की अहम भूमिका होगी। इसके साथ साथ जो समाज के अन्य बुद्धिजीवी ही लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका भी इनमें बहुत बड़ा योगदान होगा। ये कार्यक्रम की घोषणा आगामी 27 फरवरी को की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि हम लोग शायद आगामी 14 अप्रैल, जो बाबा साहब का एक जन्मदिन है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, उस तारीख से हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर पाएंगे और जो देश के हर भाग में जाएगा।
इसके लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से बहुजन पैगाम एक आपका मीडिया है जिसके माध्यम से ये प्रोग्राम जाएगा। इसके साथ साथ जो भी अन्य सोशल मीडिया है उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें आप सब लोगों की अहम भूमिका होगी और सभी का पार्टिसिपेशन भी होगा, तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा। आप डेली देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, आपने रामायण देखी, महाभारत देखा, लैला देखी, पता नहीं क्या क्या देखा। मुझे तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि काम करना पड़ता है। तो इस क्रम में आपने अभी जय भीम फिल्म भी देखी, भीमा कोरेगांव पर एक फिल्म बनने जा रही है, वो भी आप देखेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम देखेंगे। तो इस तरह से ये बैटल फॉर जस्टिस ये पूरे राष्ट्र के हित में होगा, हर व्यक्ति के हित में होगा, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी कोई भी हो, सबके लिए जस्टिस की बात की जाएगी। तो इसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो जागरूकता होने के बाद अगला जो स्टेप होगा हमारा इस तरह का होगा। तो जागरूक व्यक्तियों से हमारा निवेदन है कि वो इसमें भागीदार बने और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। दूसरी बात, जहाँ पर कोई इंजस्टिस होती है, वैसे जो बहुजन समाज है उसके खिलाफ तो पूरा देश में इंजस्टिस हो रही है, कोई एक क्षेत्र ले लो आप, वहाँ पर भी आप जीरो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, भी तो ना के बराबर मिलेंगे। तो नाइंसाफ़ी और इंसाफ़ी की लड़ाई है, जस्टिस इंजस्टिस की लड़ाई है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें मैं जानता हूँ कि पूरे देश का बहुजन समाज आपको तो साथ देगा, तब ये लड़ाई लड़ पाएगी और इसी का उससे फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा तो सबका ही होगा, जहाँ पर न्याय की बात को कोई नकार नहीं सकता, सभी चाहते हैं हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, वास्तव में हो कहाँ रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, सरकारें हैं, अपने अपने हिसाब से उनका ऑब्जेक्ट बन गया है सरकारों का, देश से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, अपनी सत्ता आ जाए किसी तरह, उससे उनका मतलब है। किसी तरह से बीजेपी की सरकार बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, सपा की बन जाए, बसपा की बन जाए, आरजेडी की बन जाए, आरएलडी की बन जाए, किसी की भी बन जाए, उनको अपनी अपनी सरकारों से मतलब रह गया है। देश के प्रति क्या हो रहा है, लोगों के प्रति क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी कहाँ हो रही है। नाइंसाफ़ी की बात कर देंगे तो दूसरे वर्ग के हमें लोग वोट नहीं देंगे, कमाल की बात है। अरे वोट दें चाहे ना दें वो अलग बात है, आप इंसाफ़ी की तो बात करो, कम से कम सबको इंसाफ दिलाओ, सब नागरिकों को समानता का एक दर्जा दीजिए, समान व्यवहार कीजिए, जिसकी वजह से जो देश के मुख्य रूप से युवा हैं बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, उनकी शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए हैं सरकार ने, कहीं पर नहीं। स्कूलों में जाओ, आप यूपी में चले जाइएगा, कहीं स्कूल में टीचर नहीं मिलेगा, तनख्वाहें टीचरों की 40-40, 35-35, 70-70 हज़ार रुपये कर दी गई हैं। टीचर घर पे रहते हैं, पढ़ाने नहीं जाते बच्चों को। मिड डे मील है वहाँ पर, उसमें पक्षपात होता है, यदि कोई शुरू कास्ट की लेडी आ गई बनाने के लिए तो दूसरे लोग नहीं खाते। ये जातिवाद एक ऐसा विषैला नाग है जो पूरे भारत के लोगों को डस रहा है। तभी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। भारत का को स्वराज मिल जाने का कोई महत्व तब तक नहीं है जब तक यहाँ जातिहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। लेकिन इस बात पर कोई नेता, कोई पार्टी ध्यान नहीं देती, अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो देश की बात तो कोई करता ही नहीं है, देश की एकता की, अखंडता की, स्वाभिमान की, गौरव की। आज सरकारें नारा देती हैं, वहाँ से एक सर कट के आएगा, पाकिस्तान से 3 सर काट दिए जाएंगे। क्या हुआ, क्या हो रहा है? अरे पीओके तो हमारे भारत का अंग है, क्या हुआ, आपने क्या कर लिया पीओके का? कुछ नहीं कर पाए किसी तरीके से। पॉलिटिक्स होती है भारत की और बीच में घुसेड़ दिया जाता पाकिस्तान को। चुनाव हो रहे हैं, 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान का मुद्दा करवा रहा है। व्हाट इज द नॉनसेंस। अरे आप अपने बात कीजिएगा, एजुकेशन की बात करो, समता की बात करो, समानता की बात करो, न कि हिंदू मुस्लिम की बात करो और आतंकवादियों की बात करो। योगी जी का प्रचार देख लो, मोदी का, अमित शाह का, सबका एक ही नारा है कि समाजवादी पार्टी ने देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाई। इसके अलावा उनके पास कोई भी इशू नहीं है गुंडागर्दी के अलावा। भाई एजुकेशन कहाँ चली गई?
लोगों के वजीफे रोक दिए, बच्चे जो पढ़ते थे शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के बच्चे, उनका वजीफा नहीं मिल रहा है, वो कहाँ चला गया। उनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए जा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो कहाँ चला गया। उनके विकास के लिए बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, उसका क्या हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता है। भुखमरी देश में, प्रदेश में फैली हुई है, लोगों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, उसके लिए क्या हो रहा है, योजनाएं बना दी, योजनाएं प्रचार कर दिया, वो योजनाएं मीडिया ने दिखा दी, मीडिया इनका है, लेकिन उनके लिए हो वास्तव में कुछ भी नहीं रहा। बीजेपी का केवल एक नारा है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी फैलाई। समाजवादी पार्टी को भी समझना चाहिए, ये नारा देते हैं, उसका जवाब देना चाहिए कि भाई हो सकता है पहले कभी ऐसा हो गया हो, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का शासन आएगा तो देश से, प्रदेश से पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया जाएगा और कोई गुंडागर्दी पनपने नहीं दी जाएगी किसी कंडीशन में। और जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं उसका इनको डटकर मुकाबला करना चाहिए और क्या नाम उसका निराकरण भी कर देना चाहिए कि देखिए इसके लिए हम ये करने जा रहे हैं। पहले जो कुछ हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी हो, ये तो गुंडागर्दी के बल पर कहीं शासन करना चाहती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का कोई भी, प्रदेश का कोई भी नागरिक उससे खुश नहीं है। तो लेकिन अब इस तरह के उबलते हुए जो भाषण आप सुन रहे हैं, बताएं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं केवल सत्ता पाने के लिए अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं, सत्ता की राजनीति कर रही हैं। लोगों से मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, स्टूडेंट से मतलब नहीं है, जो अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे की बुराई करना, उस पर कीचड़ फेंकना, ना उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है, ना उस पर वो काम कर रहे हैं। देखिए हाथरस में कांड हुआ है, लड़की को रात में जला दिया गया, बलात्कार हुआ, वहाँ पर कोई पार्टी के लोग गए, चंद्रशेखर रावण गया, केवल चंद्रशेखर रावण गया, संजय सिंह भी गए, व्यक्तिगत तरीके से लोग गए, कांग्रेस के माध्यम से भी व्यक्तिगत तरीके से लोग गए, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वहाँ कोई भी नहीं गया किसी तरीके से। किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी सत्ता होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, उससे जो आज की मीडिया है कोई सवाल नहीं पूछ सकती किसी कंडीशन में। तो ये सब क्या हो रहा है, तो जो जहाँ मजहब की राजनीति होने लगी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगी है, कमज़ोर शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं उनको दबाया सताया जा रहा है, जबरन उनसे वसूली की जा रही है, ये सब क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी पार्टी के पास, किसी दल के, किसी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? ऐसी स्थिति में लोगों का जो राजनीतिक दल है केवल उनका ध्यान उनके वोटर पर है कि उसका हमने ये बात कह दी तो फलाना वोट कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बहुत ही। लेकिन इन सब के लिए हमको क्या करना चाह रहा, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हम अपने को भी सम्मिलित करते हुए कहते हैं कि जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं और समाज का हितैषी कहते हैं, उनकी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब मिल करके एक सामाजिक मंच पर आएं और उसके माध्यम से एक कॉमन कॉज को निपटने के लिए एक कार्यक्रम बनाएं, उसके तहत पूरे देश के हर भाग में जाएं। ये काम होना चाहिए और ये काम हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, और जहाँ पर हो रहे हैं लोगों को पता भी चल रहा है। तो जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक ना हम किसी को न्याय दिलवा पाएंगे, ना अपने अधिकार ले पाएंगे, और धीरे धीरे ये जो SC ST OBC का आरक्षण है ये भी सब समाप्त हो जाएगा। देश में पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण स्थापित हो चुका है, थोड़ा बहुत रहा है, वो भी होने वाला है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जातिवाद चरम सीमा पर है, निजीकरण हो चुका है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। प्राइवेटाइजेशन इज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट with the intention to finish the reservation of SC ST and OBC classes in the country, the privatization is going to be developed, is going to be created, is going to be established in the country. तो क्या करोगे आप लोग? बड़ी शर्मनाक बात है, कहते हुए शर्म आती है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, वकील हो, कोई भी हो, किसी क्लास के लोग हों, सोचना चाहिए कि एक शख्स, एक शख्सियत,
एक महामानव इस देश में आया जिसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। सारे देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को एक संविधान दे के गया जिसके तहत उनको बराबरी का अधिकार मिला और उसके तहत उनको आरक्षण की व्यवस्था मिली। आज सब लोग पढ़े लिखे होकर के, इंटेलेक्चुअल्स होकर के, जिसे पूछो भाई कहता हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। अरे भाई सब कहाँ चले गए? कितनी शर्मनाक की बात है। सब कुछ तो लुटा जा रहा है। आप कैसे अम्बेडकरवादी हो, कैसे बुद्धिस्ट हो? कुछ भी नहीं हो, आप केवल बकवास करते हो। यदि कुछ करना है तो सामने आइए, डू समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ बहुजन सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उसमें ये सब करने की ज़रूरत है। इसके लिए फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ, मेरे पर भी लागू होती है और हम उसके लिए कर रहे हैं। कल भी एक गाजियाबाद में मीटिंग थी और मैंने काफ़ी लोगों को, जितने भी लोग आए हुए थे, उनसे भी कहा, लॉयर्स को भी, पूरे देश से लॉयर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन लॉयर्स की जो अपनी समस्या है वो बेचारे क्या करें? उनको कहीं से फंड नहीं मिलता, उनको कहीं से कोई तनख्वाह नहीं मिलती। वो अपना भी काम करते हैं और दूसरों को न्याय दिलाते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, मोटा पैसा मिलता है, और भी कई तरीके हैं, उनको भी कम से कम पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब तक लीगल सिस्टम आपका मजबूत नहीं हो जाएगा, जब तक कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आप चिल्लाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। रोड पे जाओगे, डंडे पड़ेंगे, पुलिस डंडे मार के बंद कर देगी। उसके बाद वही हाल होगा जो यहाँ गुरु रविदास टेम्पल को बाद में तोड़ा गया था और वहाँ चंद्रशेखर रावण गए और वहाँ पर कम से कम सैकड़ों बच्चे जेल में डाल दिए गए, उनको अरेस्ट किया गया। बाद में सेशन कोर्ट ने जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ी, तब वो छूट के गए हुए हैं। उसी तरह से हमको लीगल सिस्टम करने के लिए सबको एक साथ आना होगा। जो लोग लीगल सिस्टम है, मुख्य रूप से वकील लोग हैं, एडवोकेट्स लोग हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य भी वो करेंगे। लेकिन वो हेल्पलेस तब हो जाते हैं जब उनके पास व्यवस्था नहीं होती। व्यवस्था प्रोवाइड कराना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देखिए न्याय मिलता कि नहीं मिलता? सबको न्याय मिलेगा, किसी से पैसा भी नहीं लिया जाएगा। जो व्यक्ति सक्षम है वो करें, जो असक्षम है उनको न्याय दिलवाया जाए। तो कहने का मतलब ये, इस तरह की भावना जब लोगों में जागरूक हो जाएगी तो न्याय जरूर मिलेगा और लोग गर्व से कह सकेंगे कि देश में न्यायपालिका हमारी दुरुस्त है और लोगों को न्याय मिल रहा है और सभी का पार्टिसिपेशन है। आप जानते हैं जिला लेवल तक, जहाँ तक सोचा गया है, कॉमन थिंकिंग है कि सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से न्याय मिलता है, इक्का दुक्का घटना छोड़ करके, क्योंकि वहाँ सभी वर्गों के जज होते हैं, सभी वर्गों के वकील होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जाते हुए छटनी होने लगती है। वहाँ पर उन्हीं परिवारों के, जातियों की बात छोड़ दो, उन्हीं परिवारों के जज होते हैं जिन परिवारों के जज पहले रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो फिर कहना ही क्या है, वहाँ तो उन्हीं परिवारों से नॉमिनेट करके जजों को नियुक्त कर दिया जाता है जिनके चाचा, ताऊ, पिता, दादा, बाबा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, उनको बनाया जाता है। तो कितनी शर्मनाक बात है। लोग कहते हैं कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट का सुधार तो करो, तब जाकर के समाज में एकता समता की बात करो। तो इस बात पे भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि ये कोलोजियम सिस्टम है, ये बंद करना चाहिए और सबको बराबर का मौका देना चाहिए। अरे आप कंपटीशन कराइए, हम नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पर रिजर्वेशन के आधार पर वो कर दीजिएगा। नो, डोंट वांट द पीपल ऑफ SC, ST, OBC क्लासेस डोंट वांट रिजर्वेशन in higher judiciary. What they want, their representation must be there on the place of reservation. Please do the representation. ऐसा बात नहीं है कि देश भर में SC, ST, OBC के लोग शिक्षित नहीं हैं या इस काबिल नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आपसे ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का फ़ायदा देश को नहीं मिल पा रहा है। और आप ये कहकर नकार देते हो कि अभी इतने दिन हो गए सरकार ने इनको काबिल नहीं बना पाया। व्हाट इज दिस? अभी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि सरकार ने अभी तक इन लोगों को काबिल नहीं बना पाया। व्हाट इज दिस? सरकार बनाती है। इस विचारधारा को सुप्रीम कोर्ट को अपने दिमाग से निकालना होगा। अरे एक नहीं, हजारों लोग, एक ढूंढोगे हजारों काबिल मिलेंगे, लेकिन उनको मौका तो दीजिएगा। हैं? अरे
किसी अखाड़े में दो पहलवानों के युद्ध हो रहे हैं और एक पहलवान उसमें ऐसा है जो दोनों को हरा सकता है, और उससे आप बगैर उसकी पहलवानी देखे हुए कह दो कि ये तो नहीं लड़ पाएगा, ये तो कमज़ोर है, अथवा इसमें हिम्मत नहीं है, ये तो हारा हुआ है, उसको मौका ही ना दो, तब तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही पोजीशन आज हर जुडिशरी में है। अरे आप सबको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? व्हाट इज दिस? सबको अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। अरे जो 7th क्लास के एडवोकेट हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, विद्वान लोग हैं, वो भी कहते हैं कि सर क्या होगा, हम लोग बुजुर्ग हो जाएं, कितने विद्वान हो जाएं, फाइलें ऐसी गले में उसमें बगल में दबाए घूमते रहें, हम जज नहीं बन सकते। जज तो वही बनेंगे जो 250-300 परिवार चल रहे हैं, वही जज बनेंगे, हर जुडिशरी को देखेंगे। तो इस तरह से तो ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए द इंटेलेक्चुअल्स पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, दे शुड कम फॉरवर्ड। उनको फॉरवर्ड आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सारा काम सरकार नहीं कर देगी। सरकारों जैसा कर रही है सबको पता है, हमको पता, उस पर हम नहीं जाना चाहते। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के ये प्रोग्राम को आगे, सोशल प्रोग्राम्स कंटिन्यू होने चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू होने चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम कंटिन्यू होने चाहिए, और जो घिसी पिटी परंपरा पर आधारित धारावाहिक चल रहे हैं, देवी देवताओं का आधारित चल रहे हैं, हालांकि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो अपना चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का, लेकिन वो प्रोग्राम जरूर चलने चाहिए जो राष्ट्र के हित में है, देश की एकता अखंडता के हित में है, सब लोगों को एक भाईचारे के सूत्र में बांधना चाहते उसमें है, वो प्रोग्राम जरूर चलने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति कॉमर्शियल प्रोग्राम चलाना चाहता है जिससे उसे धन इकट्ठा होता है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उससे समाज में एक गिरावट भी आती है, एकता अखंडता को चोट पहुंचती है, और एक मजहब विशेष का प्रचार होता है। इसलिए देश के जो भी धारावाहिक बने, सीरियल बने, फिल्में बने, वो देश के हित को ध्यान में रखते बननी चाहिए, न कि किसी मजहब को, न कि किसी विचारधारा विशेष को, और न कि केवल पैसे कमाने के लिए बनने चाहिए। अभी आपने देखा जय भीम फिल्म बनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, यही हम चाहते हैं। तो इस तरह से काम होगा तो पैसे कमाने वाले बहुत सारे पैदा हो गए हैं। बाबा रामदेव को देख लो, वो क्या कहा जाए उसके बारे में, अब वो पूंजीपति बन गया, करोड़पति बन गया, अरबपति खरबपति बन गया है, अरबों की संपत्ति है, काय बात का बाबा है, तमाम दुनिया का उसने सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया, इंटर पास भी नहीं है डॉक्टर, और डॉक्टर उसके सामने फेल हो गए हैं। तो इस तरह से एजुकेशन का क्या ना अपमान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट समझती है कि हमारे काम का है, उसको बढ़ावा देते हैं, चाहे वो जीरो है, और वो उनको वोट दिलवाता है, तो ये इससे देश कमज़ोर हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे देश कमज़ोर हो रहा है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए वो चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे देश मजबूत हो, जिसमें हर देश का नागरिक शिक्षित बन सके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक नारा दिया था शिक्षित बनो वाला, पहला उनका था, वो उस नारे को इस गवर्नमेंट ने दफना दिया। ये उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक का क्या कहना था कि यदि किसी देश को समृद्ध बनाना है तो उसमें शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, उसको शिक्षित बनाना होगा, तभी वो मजबूत राष्ट्र बन सकता है। अभी क्या हुआ आपने देखा, दिल्ली पुलिस जो है, वहाँ जो उनका सिंबल होता था वो अशोक चक्र का वो बना हुआ था, सिंबल था, उसके स्थान पर इन्होंने इंडिया गेट एस्टेब्लिश कर दिया। ऐसा अभी कुछ 2-4 दिन से देखने में आया हुआ है। तो ये सब काम हो रहे हैं और बहुजन समाज के लोग सो रहे हैं। इन सब पे तवज्जो करनी चाहिए उनको किसी तरीके से, क्योंकि आपकी संपत्ति, आपकी विरासत, आपका इतिहास, ये लोग धीरे धीरे गायब करते चले जा रहे हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चौकन्ना होकर के रहना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। बाबा साहब 24 घंटे में शायद 6 घंटे भी, 4 घंटे भी नहीं सो पाते थे, और आप 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे सोते हो, ज़्यादा भी सोते हो, बाकी टाइम में क्या करते हो। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और क्या नाम, उनको दूसरे क्षेत्र में भी
अन्य लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए, तभी हम जाकर के समाज को मजबूत बना सकते हैं। साथियों, आज इतना ही। आगे फिर कुछ नई बातों के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि जो आगे कार्यक्रम बनने जा रहा है बहुजनों को इकट्ठा करने का, मीडिया के माध्यम से अपनी मीडिया मजबूत करो, बहुजन पैगाम को मजबूत करो। साथ साथ बैटल फॉर जस्टिस जो कार्यक्रम तैयार हो रहा है उसमें सब सहयोगी बने, सब पार्टिसिपेट करें। उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियों की भी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। वो आगे चल करके ये ऐसी फिल्म में बदल जाएगा जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इसको देखेगा, क्योंकि ये मानवता से संबंधित होगा। न्याय अन्याय की लड़ाई होगी जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लिए ये एक अपना एक अनोखा स्थान रखेगा। तो उसमें सबकी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।